Hello students, good morning. I am Govind Kumar Sinha, the teacher of English. Today I am going to teach the students of class 6 the fourth chapter of their literature book, and the title of this story is The Butterfly Mountain's Shadow. ये लेखिका के यात्रा वृत्तांत के बारे में है जब उन्होंने श्रीलंका में एक पहाड़ी पे चढ़ाई की थी। एक धार्मिक जगह है। तो सबसे पहले हम लोग इस कहानी को इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसके बाद इसका हिंदी समझेंगे। Annie Pau, I heard a gentle voice say, a little old lady in a white sari was looking at me, sympathetically shaking her head as she repeated the words which mean, "Oh, poor thing," in the Sinhala language. I was sweating profusely, breathing hard, and almost collapsing with exhaustion after climbing for more than 2 hours up the steep mountain path to Adams Peak in Sri Lanka. तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि 2 घंटे की चढ़ाई के बाद एडम्स पीक पर जो श्रीलंका में है, ये बुरी तरह थक गई थी। बहुत पसीना बह रहे थे, इनकी सांसें बहुत दिक्कत से चल रही थी। काफ़ी मुश्किल हो रही थी इन्हें सांस लेने में, और ये थकान से पूरी तरह चूर हो चुकी थी। जब इन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने हल्की बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनी, एनी पाओ, जो इन्हें देखकर सहानुभूतिपूर्वक सर हिला रही थी और इन्हें बोल रही थी कि तुम बहुत थक गई हो। Along with 4 friends, I had started the trek from the base of the mountain around midnight, which is the correct time to be able to reach the summit at dawn to watch the spectacular sunrise for which it is famous. It was about 2 a.m. and pitch dark all around, except for a snaking row of lights along the path going impossibly high up, almost disappearing into the sky. Maybe that is why Adams Peak is also called Swargarohanam, climb to heaven. तो आगे ये कहती हैं कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ अर्धरात्रि में पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, जो कि एक सही समय था चोटी पर पहुंचने का, ताकि वहां के जो दृश्य होते हैं उस समय सूर्योदय के, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इसी के लिए ये बहुत प्रसिद्ध भी है। उस समय 2 घंटे के चढ़ाई के बाद लगभग 2 बज रहे थे। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था, सिवाय उस प्रकाश के जो एक सर्पाकार ढंग से ऊपर की ओर जा रही थी, और इस तरह महसूस हो रहा था कि वो ऊपर आकाश में जाकर विलुप्त हो रहा हो। कदाचित इसी वजह से एडम्स पीक को स्वर्गारोहणम के नाम से भी बुलाया जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई या स्वर्ग की ओर चढ़ाई। I realized to my dismay that the rest of the way was going to be an even more strenuous climb up an almost vertical stairway to the mountain top. Most pilgrims who came to this sacred mountain may have done this marathon 2,243 meter climb many times, but for me and my companion it was an experience of a lifetime, one of the toughest.
तो अपने निराशा की स्थिति में मैंने महसूस किया कि बाकी की जो चढ़ाई है वो और भी ज़्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि आधे रास्ते के बाद की ऊपर की जो चढ़ाई थी वो लगभग सीधी खड़ी चढ़ाई थी, जो कि काफ़ी दुरूह था। बहुत सारे जो तीर्थयात्री हैं वो हो सकता है कई बार इस पे चढ़ाई किए हों, लेकिन लेखिका और उनके साथियों के लिए ये उनके जीवन के सबसे कठिनतम अनुभवों में से एक था। Adam's Peak is known by a number of names in Sri Lanka. It is a pilgrimage spot for people of many religions because of a footprint-shaped carving on a rock at the summit, which is worshipped by all. For Buddhists, it is Shripada, the foot of the Buddha. Hindus consider it Shivapadam, the footprint of Shiva, while Muslims and Christians consider it to be the footprint of Adam, from which it has its English name. तो एडम पीक को श्रीलंका में बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यह एक तीर्थ स्थल है बहुत सारे धर्म के लोगों के लिए, क्योंकि ऊपर चोटी पर एक चट्टान पे एक पद चिन्ह है खुदे हुए, जिसके कारण इस पे बहुत सारे तीर्थयात्री दर्शन करने जाते हैं। बहुत हर धर्म के लोग वहाँ पूजा करते हैं। बुद्धिस्ट लोगों के लिए वो जो पद चिन्ह है वो श्रीपद है, यानी कि भगवान बुद्ध के पद चिन्ह। हिंदुओं की मान्यता है कि वो भगवान शिव का पद चिन्ह है, और मुस्लिम और क्रिश्चियन जो हैं उनका मत है कि वो एडम के पद चिन्ह है, जिसके कारण इसका नाम भी एडम पीक पड़ा है। इंटरेस्टिंगली, द माउंटेन इज ऑल्सो द माइग्रेशन रूट फॉर बटरफ्लाइज, which give it one more name, Shamanala Kanda, meaning butterfly mountain in Sinhala. As thousands of butterflies flight uphill from the plains across the country towards Sripada, every year between December and May, a legend says that they too are on a pilgrimage. It is an extraordinary sight that people say looks almost like a light hailstorm. More than 60 species make this long annual journey. Some of them are the larger varieties such as the great orange tip, the lemon immigrant, and the common albatross, which are pale colored with fast and strong flight. Some are teeny ones that fly weakly and are dark colored, such as the quaker or the common haze blue. Along the way, they stop for mud puddling on the ground to absorb salt and minerals from wet soil along with the moisture, or settle on flowers to sip nectar. अब यहाँ मज़ेदार तथ्य है कि ये जो पर्वत है वो तितलियों का भी माइग्रेशन रूट है, जिसके कारण इसका एक और नाम पड़ गया, शमनाला कंदा, जिसका मतलब होता है श्रीलंकन लैंग्वेज में बटरफ्लाई माउंटेन। वहाँ से हजारों तितलियाँ मैदानी क्षेत्र से पूरे देश से ऊपर पर्वत की ओर चढ़ाई करते हैं, उड़ के जाते हैं। प्रतिवर्ष दिसंबर और मई में एक विख्यात व्यक्ति का कहना है कि वो भी तीर्थयात्री की तरह हैं। इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट। अब ये एक अविस्मरणीय दृश्य होता है कि वो जब तितलियाँ उड़ के जाती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आकाश से हल्के बर्फ़ की बरसात हो रही हो। 60 से ज़्यादा प्रजातियां की तितलियां इस यात्रा को करती हैं।
जिनमें कुछ बड़ी प्रजाति होती है और कुछ छोटी प्रजाति की तितलियाँ होती हैं, जिनमें अलग अलग प्रजातियाँ जो है वो है ग्रेट ऑरेंज टिप, लेमन इमिग्रेंट, कॉमन एल्बाट्रॉस, और कुछ जो छोटी हैं वो डार्क कलर्ड सच एज क्वैकर और कॉमन हेज ब्लू प्रजाति की तितलियाँ होती हैं। मार्ग में ये लोग जो नम स्थान होता है, नमी युक्त स्थान होता है, उस पर मड पडलिंग के लिए रुकते हैं या फिर फूलों के ऊपर बैठते हैं ताकि वहाँ से वो भोजन प्राप्त कर सकें। श्रीलंका, known as the Emerald Eye because of its lush greenery, is home to nearly 250 species of butterfly that feed and breed among the leafy trees and beautiful flowering plants. Adams Peak, too, is covered with greenery and is one of the tallest mountains in the island country. तो श्रीलंका को हरा भरा आइलैंड कहा गया है क्योंकि इसके चारों ओर काफ़ी हरियाली है और यहाँ लगभग 250 से ज़्यादा प्रजाति की तितलियाँ रहती हैं जो वहाँ के फूल और पत्तेदार वृक्षों पर बैठ के प्रजनन का काम करती हैं। एडम्स पीक भी बहुत हरियाली से भरा हुआ है और ये उस द्वीप वाले देश का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। Standing on its own, a little away from the other hill ranges of the area, it looks like a massive cone pointing to the sky. The pilgrim's path along the mountain's side is made up of thousands of stairs, and it takes about 5 hours to reach the peak from the base to about the midpoint. The slope was relatively less steep than the upper half. Yet in just 2 hours I was completely tired out, wondering how I would ever get to the top. Thankfully, there were small tea shops along the way for weary trekkers like me to rest to rest for a while and revive after a sweet drink and a snack. तो ये जो माउंट एडम्स पीक है वो अलग अकेला खड़ा है और इसके साथ आगे बहुत सारे हिल रेंजेज हैं। ये एक कोन की तरह नज़र आता है जो आकाश की ओर इशारा करता हुआ खड़ा है। इस पर्वत से लगा हुआ एक तीर्थयात्रियों के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो हजारों सीढ़ियाँ हैं और ऊपर चोटी पर पहुँचने में तीर्थयात्रियों को लगभग 5 घंटे लगते हैं। फ्रॉम द बेस टू अबाउट द मिड पॉइंट, अब बेस यानी कि धरातल से आधे रास्ते तक तो कम ढलावना है, लेकिन ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और इसी वजह से लेखिका 2 ही घंटे में पूरी तरह थक गई थी और ये सोच रही थी कि ये आगे की चढ़ाई किस तरह कर पाएंगी। लेकिन शुक्र है कि मार्ग में दोनों ओर चाय की दुकानें थीं जहां से थके हुए तीर्थयात्री आराम कर सकते थे और अपने आप को तरोताज़ा कर सकते थे मीठे पेय से और स्नैक्स से। As many companions and I inched our way up the steep, the first pre-dawn light brought a beautiful misty glow all around. The final climb to reach the small shrine over the sacred stone at the peak was। तो जब ये और इनके साथी आगे की चढ़ाई के लिए बढ़े तो इन लोगों को पहला जो उषा काल से पूर्व का प्रकाश नज़र आया वो हल्का सा लालिमा, धुंध भरा लालिमा लिए हुए नज़र आया। The final climb to reach the small shrine over the sacred stone at the peak was।
द मोस्ट स्ट्रेनस पार्ट। अब जो बाकी का रास्ता था वो काफ़ी थकाने वाला था। द पाथ बिकेम डेंजरसली नैरो एंड द स्टेयर्स वेयर ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइक अ लैडर विथ स्ट्रॉन्ग चेन्स एंड रेलिंग्स टू होल्ड ऑन टू। इट वॉज पैक्ड टाइट विथ पीपल, सोल्जर टू सोल्जर, all in a hurry to reach quickly so as to not miss the first ray of the sunrise and to pray at the shrine. अब ऊपर की जो चढ़ाई थी वो काफ़ी दुर्गम थी। मार्ग खतरनाक ढंग से संकरा हो गया था और जो सीढ़ियाँ थी वो एकदम खड़ी थीं, उस सीढ़ी की तरह जिसमें स्ट्रॉन्ग चेन्स लगे रहते हैं और एकदम सीधी खड़ी होती है। मार्ग लोगों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था, कंधे से कंधे टकरा रहे थे और सब इस हड़बड़ी में थे कि किस तरह ऊपर जल्दी से जल्दी पहुँचे और ऊपर उस सूर्योदय का दृश्य का आनंद ले पाए और उस तीर्थ स्थल पे पूजा कर सकें। Almost carried by the flow of the crowd, we suddenly found ourselves at the very top. अब उस भीड़ में धक्का खाते हुए ये लोग ऊपर की ओर पहुंच गए और अपने आप को उस चोटी पर पाया। The sky was a brilliant kaleidoscope of changing colors from the most delicate blue to vivid shades of orange as the sun emerged above distant hills in the east. अब वहाँ ऊपर पहुँचने पर इन लोगों ने आकाश को एक खूबसूरत कैलेडोस्कोप की तरह पाया जो पल पल रंग बदलता है, जो हल्के ब्लू कलर से ऑरेंज के अलग अलग कलर में बदल रहा था। जैसे जैसे सूर्योदय उस पहाड़ी के पीछे से निकल रहा था पूरब में, उस तरह इसका आकाश का रंग जो है सो नीले से नारंगी कलर का होता जा रहा था। I stood mesmerized by the breathtaking view till a tap on my shoulder reminded me to look in the opposite direction where there was another amazing spectacle. तो ऊपर ये उस दृश्य में खोई हुई थी और इसी समय इनके कंधे पर एक ठपकी पड़ी कि वो वापस घूमकर एक दूसरा खूबसूरत दृश्य भी देखें, जहां इन्होंने देखा कि एक विशालकाय छाया बनना शुरू हो गया था पश्चिमी आकाश में। It was a perfect triangle that looked as if it had been projected onto an enormous screen in the sky. ये एक परफेक्ट ट्रायंगल का शेप था जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आकाशनुमा बड़े से स्क्रीन पर इसे प्रोजेक्ट किया गया हो। Formed by the mist and clouds to the west of the mountain, it was the shadow of Adam's Peak. अब ये जो धुंध और बादल थे उसके कारण ये पश्चिम में एडम पीक का एक छाया आकृति बन रहा था जो कि बहुत ही तात्कालिक था, जो क्षण भर में सूर्य के पूरे ऊपर आने पर समाप्त हो जाने वाला था। The very mountain we were standing on, this is an optical phenomenon that happens just as the sun emerges from the horizon, and as it rises higher, the shadow moves downward. It was a fleeting sight which appeared like magic and quickly disappeared as the mist dissolves in the bright morning daylight. तो ये एक ऑप्टिकल फेनोमेनन था जो कि सूर्य के ऊपर आने के कारण उस एडम्स पीक का एक छाया विपरीत दिशा में बना रहा था और जो जो ऊपर सूर्य ऊपर आ रहा था तो ये जो धुंध थे वो छट जाते और ये छाया समाप्त हो जाती। After visiting the shrine with the holy footprints, we began our long downward trek.
My legs ached and my knees felt like jelly, but my heart and mind were filled with the ethereal vision of the shadow of Adam's Peak, the lovely green hills all around, and the flocks of butterflies that passed by on their journey to the butterfly mountain Shamanala Kanda. तो वहाँ पर तीर्थ स्थल में घूमने के बाद उस फुटप्रिंट को देखने के बाद पवित्र पद चिन्ह को विजिट करने के बाद ये लोगों ने अपने नीचे की यात्रा शुरू की। लेखिका के पैर बुरी तरह दर्द कर रहे थे, उनके घुटने अकड़ गए थे, लेकिन इनका हृदय और दिमाग जो है सो वहाँ के अविस्मरणीय दृश्यों को देखकर आनंद से भरा हुआ था। The lovely green hills all around and the flocks of butterflies that passed by on their journey to the butterfly mountain Samlakanda. और वापसी में इन लोगों को काफ़ी आनंद आया। वहाँ के ऊपर के दृश्यों से ये लोग काफ़ी आत्मविभोर थे। तितलियों के झुंड आ जा रहे थे और ये लोग उस बटरफ्लाई माउंटेन समलकंदा के बारे में सोचते हुए नीचे आ गए।